हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और जो भी इसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से सोर्स होता है, किस तरीके से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सारा पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और साथ ही साथ इसका जो ज्योग्राफी में या आज के मॉडर्न टाइम में इसका जो यूज़ है या रोल है, उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। एवलिन प्रूइट नाम की जो यूएस जोग्राफर थी, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया है। टर्म क्या है? रिमोट सेंसिंग। ठीक, रिमोट सेंसिंग जो है ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, रिमोट और सेंसिंग। रिमोट से हमें क्या पता चलता है कि जो चीज़ हमारे कांटेक्ट में ना हो, फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, या हमसे थोड़ी दूर हो। और सेंसिंग यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उसको सेंस करना। तो रिमोट सेंसिंग क्या हो जाएगा? रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेनोमेना विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यानी हम लोग दूर से या फिर एक किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे या फिर बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाएगी ये प्रोसेस। ठीक, और बेसिकली ये अर्थ या अदर प्लैनेट्स की जो हम लोग इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग नाम देते हैं। 1960s में ये जो टर्म था ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़ में आने लगा था। और इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से भी देख लेते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसके बाद में क्या दो पावर ग्रुप्स बन गए थे। आपको पता है वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स थी, एक यूएस और एक रशिया। तो दोनों के बीच में ही क्या था कि कंपटीशन होता रहता था कि यार मतलब टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग अपने आइडियोलॉजी को ज़्यादा ऊपर दिखाना चाहते थे। तो उससे क्या होता था कि कौन पहले स्पेस में जाएगा, कौन पहले स्पेस मिशंस को कंप्लीट करेगा, सैटेलाइट्स और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में कौन पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर था, जिसकी वजह से रिमोट सेंसिंग का स्कोप जो है वो हिस्ट्री में हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। इन्हीं कंट्रीज़ ने क्या किया? स्पेस मिशंस भेजे। सबसे पहले स्पुतनिक भेजा था, उसके बाद में मैन को भी इन्होंने भेजा कि मून के सैंपल्स लेकर मैन आए ताकि जियोलॉजिस्ट लोग जो है वो क्या कर सके, उसकी अच्छे से स्टडी कर पाए। तो ये सब क्या है कि यही सब जो है डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग का पार्ट होगा कि किस तरीके से हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखा गया कि इसका जो यूसेज है आगे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का, स्पेस का और ये सारी जो भी चीज़ें, इनका काफ़ी ज़्यादा यूसेज है। इसी वजह से जो सुपर पावर्स थी उन्होंने क्या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स अपनी स्पेस में भेज सके। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स अपॉन मेजरिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज एमिटेड, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब रिमोट सेंसिंग वर्क कैसे करता है? दो तरीके होते हैं। फिलहाल हम लोग क्या समझेंगे कि किसी भी एनर्जी सोर्स से, ठीक, रिमोट सेंसर्स क्या करते हैं कि एनर्जी सोर्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक, या तो वो खुद एनर्जी सोर्स होंगे या फिर कहीं से ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यार इसके मान लेते हैं एक्स ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें एनालिसिस करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो एक कोई एनर्जी सोर्स होगा जिसकी एनर्जी एक्स पर पड़ रही होगी और एक्स उसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा, या फिर क्या होगा कि जो हमारा रिमोट सेंसर है वो खुद एनर्जी को एमिट करेगा और वो ऑब्जेक्ट पे जब एनर्जी जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। फिर वो जो रिमोट सेंसर होगा उसी एनर्जी को क्या करेगा? आपका एनालाइज करेगा। ठीक, यानी अपनी एनर्जी दी, ऑब्जेक्ट ने उसे रिफ्लेक्ट बैक किया और फिर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसको वो रिमोट सेंसर ने क्या ग्रैब कर लिया। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस के काम करने के। हम लोग देखेंगे इन अदर वर्ड्स रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट एंड साइंस दोनों है ऑफ डिराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेजरमेंट्स मेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या रिमोट सेंसिंग का पार्ट होगा विद द हेल्प्स ऑफ सैटेलाइट्स हो सकता है या दूसरे भी सेंसर्स प्लेटफॉर्म्स। ये जब हम लोग दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे। दो तरीके के रिमोट सेंसर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हम लोग पैसिव रिमोट सेंसर्स जानेंगे। पैसिव रिमोट सेंसर्स जो है इसे हम लोग नेचुरल रिमोट सेंसर्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारी जो ह्यूमन आई है, ठीक, ये भी कई चीज़ों की, जैसे आप अगर कहीं पर खड़े हुए आप कोई लैंडस्केप व्यू देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस व्यू को टच कर रहे हो या फिजिकली कांटेक्ट में हो। आप उसे कैसे सेंस करते हो? विद द हेल्प ऑफ योर आइज़। ठीक, और होता कैसे है ये? सन
सन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सन जो है ये ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पर, जो ज़्यादातर 99% ऑफ एनर्जी है वो किससे आती है, आपकी सन से आती है। ठीक, तो सन की जो लाइट है जब वो पड़ती है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, फिर आपकी आइज़ जो है उसे सेंस करती है। ठीक, तो यही मेजर सोर्स होता है यही मेजर जो प्रोसेस है कि किस तरीके से पैसिव रिमोट सेंसर्स काम करते हैं। ठीक, आइस क्या करती है, जो एमिटेड लाइट है ऑब्जेक्ट की उसको एनालाइज करके उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिखाती है, हम लोग उसे देख पाते हैं। ईयर्स क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को कैप करते हैं और साउंड एनर्जी हमें फिर साउंड सुनाई देता है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग के ऊपर। ठीक, किस तरीके से इसका क्या रोल होता है ज्योग्राफी में, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिमोट सेंसिंग डील्स विद द इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, एक इट हैज़ इमर्ज्ड एज द मेजर सोर्स ऑफ डिजिटल डेटा फॉर जीआईएस एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें डिजिटल डेटा मिलता है, सेटेलाइट की मदद से हमें पता चलता है कहाँ पर क्या फॉर्म ऑफ किस तरीके का लैंडफॉर्म है, या किस तरीके की क्या कंडीशन से किस तरीके की जियो पॉलिटिकल कंडीशन से, सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ से पता चल जाती है और इसको हम लोग जीआईएस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा इज साइनॉप्टिक व्यूज़। ठीक, साइनॉप्टिक व्यू होता है, इससे मिलता है लो रिलेटिव कॉस्ट होती है। ठीक, कम सस्ते में निपट जाते हैं हम लोग। जैसे सेटेलाइट अगर एक बार हम लोग ने भेज दिए स्पेस में, तो उसकी मदद से जो भी हम लोग का वाइड एरिया अगर हम लोग कवरेज कर भी रहे हैं, तब भी क्या होता है कि उससे जो हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, एक्यूरेट भी होता है विद द हेल्प ऑफ जो भी हम लोग सेंसरी ही आपके सेंसर्स होते हैं, उनकी मदद से जो भी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सेटेलाइट की मदद से, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है और रेपिटेटिव भी हम लोग, या फिर फ्रीक्वेंट यूज़ भी इसका हम लोग कर सकते हैं। ठीक, रेसिप्टिविटी भी इसमें होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। अब देख लेते हैं हम लोग इसके फील्ड्स कहाँ कहाँ पर इससे हम लोग यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करने में, या मिनरल के एक्सप्लोरेशन में, या फिर जो भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर हम लोग फिज़िकली नहीं जा सकते, उनके बारे में भी, उनकी मैपिंग करने के लिए भी हम लोग क्या रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, रिमोट सेंसिंग किस चीज़ पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि एमिट हो रही हो या फिर जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हो। बेसिकली ज़्यादातर तो रिफ्लेक्शन को ही हम लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो जो एनर्जी एमिट करता है उसी को ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसका प्रोसेस देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्टेप्स में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो हम लोग ने प्रोसेस में यहाँ पर मार्क कर रखा है, आप लोग देखेंगे ए यहाँ पर सन में, फिगर में अगर देखते हैं तो ए क्या है, सन है। ठीक, और सन को यहाँ पर हमने क्या माना है, एनर्जी सोर्स या फिर इल्यूमिनेशन। ठीक, एनर्जी सोर्स यानी जहाँ से एनर्जी निकल रही हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही एनर्जी निकलती है ये सन से। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया है सन है। ठीक, जिसको ए हमने मार्क किया है। ठीक, जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सेकंड हम लोग देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन यहाँ पर हो रही है। ठीक, सन से जो अच्छा, सन की जो रेज़ है वो कैसे ट्रैवल करती है, 3 तरीके के हम लोग के ट्रैवलिंग का तरीका होता है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सन की जो रेज़ होती है वो रेडिएशन से ट्रैवल करती है। ये हम लोग ने हीट बजट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, इंसुलेशन वाले टॉपिक में जो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग ने कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, टेरेन कंडीशन इसको ये देखता है। ठीक, उसके बाद में क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब ये जो सेंसर है, ठीक, डी पार्ट हम लोग देखेंगे। सेंसर यहाँ पर क्या है, ये जो सैटेलाइट है इसको सेंसर माना है। ये इसको रिकॉर्ड करता है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। ये जो सैटेलाइट है ये इसको रिकॉर्ड करता है टेरेन की कंडीशन को। फिर क्या, ये इसको ट्रांसमिशन करता है। यहाँ पर जहाँ पे भी हमारे ट्रांसमिशन का जो सेंटर होगा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है, ई पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग इसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, कि क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन आई, इसका क्या मतलब है यार, ये फ़ोटो आई है तो इसमें क्या दिख रहा है, फ़लाना जगह पर क्या चीज़ हो रही है, क्या लैंडफॉर्म है, क्या चीज़ हो रही है। तो इसको हम लोग खुद से इंटरप्रेट और एनालिसिस करते हैं, और फिर बाद में इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या फिर थ्योरी देते हैं, या फिर कोई नई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब हम लोग इसके अंदर जो भी हम लोग ने ये 8 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग डीप में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द बेस फॉर रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज़ द मेजरिंग ऑफ वेरिंग एनर्जी लेवल।
ठीक, एक ही सिंगल एंटिटी का जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट वेरीज फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल्स कंप्राइजेज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग ने पहले भी इंसुलेशन वाली वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनर्जी क्या होती है, इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ठीक, एक लेकिन और इसका जो तीन प्रोसेसेस से ये ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये अभी हम लोग ने बात करी है। ठीक, और यहाँ पर रेडिएशन की बेसिकली बात हो रही है तो हम लोग रेडिएशन को मान करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंसीडर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग फिगर देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है। ठीक, तो इसमें दो फील्ड्स होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर है। ठीक, यानी वेव फॉर एग्जांपल अगर आगे की ओर चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगी, यानी ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है। ठीक, तो इसका जो एक ये जो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक, या फिर ये जो एक ट्रफ है, ठीक, और ये जो एक ट्रफ है इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, आपकी वेवलेंथ होगी। ठीक, तो ये क्या होता है बेसिकली, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं। ठीक, एक वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं कि क्या क्या स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी टाइप ऑफ लाइट होगी। ठीक, कौन सा शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा, कौन सा लॉन्गर वेव रेडिएशन होगा। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं, C इज इक्वल टू लेमेडा V। ठीक, एक वेयर C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, लेमेडा इज़ द वेवलेंथ एंड V इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक, वेवलेंथ यानी कितना वेव का लेंथ है, फ्रीक्वेंसी यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक जगह से पास होती है, वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक, अच्छा, जो शॉर्ट वेव्स होंगी यानी जिनकी वेवलेंथ कम होंगी, अब मान लो कोई शॉर्ट वेव का मतलब क्या है, जिसकी वेवलेंथ छोटी हो तो वो आसानी से छोटी चीज़ ज़्यादा पास होगी। ठीक, एक बार में ज़्यादा एक जगह से ज़्यादा छोटी वेव्स पास हो सकती है और लॉन्ग वेव्स को पास होने में टाइम लगता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग ने क्लाइमेटोलॉजी में कंसीडर किया है। अब इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। ठीक, जो भी शॉर्ट वेव्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट वेव्स में क्या आ जाएगा, एक्स रेज हो जाती है आपकी, गामा रेज हो जाती हैं, ये सब शॉर्ट वेव्स हो जाती हैं। उसके बाद क्या आता है, विजिबल का रेंज आता है। ठीक, विजिबल के रेंज में आपको पता है वेबग्योर होता है। वेबग्योर क्या होता है आपका, वायलेट, इंडिको, ब्लू, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में येलो, फिर ऑरेंज और रेड, ये जो है आपकी विजिबल लाइट्स हैं। ठीक, उसके बाद में क्या आता है आपका इंफ्रारेड रेंज आती है और उसके बाद में रेडियो वेव्स हो गई या फिर माइक्रोवेव्स आपकी रेंज आती है। तो इतना ही काफ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग, अब हमने जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशंस जो देखे हुए थे उसी को अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स थे। हम लोग ने 8 पॉइंट्स देखे थे जो प्रोसेस था। सबसे पहला क्या होता है, सोर्स हम लोग का उसमें क्या था, सन था। ठीक, दी ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ टेम्परेचर मोर देन एन एब्सोल्यूट जीरो। ठीक, जिसका भी जीरो से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है, जीरो केल्विन की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर जीरो केल्विन से ज़्यादा अगर किसी का भी टेम्परेचर है तो वो क्या एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। ठीक, सारी बॉडीज़ एनर्जी को रेडिएट करती है अलग अलग फॉर्म में, हम भी रेडिएट करते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो भी एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर हम लोग देखेंगे। ठीक, ऑल द सोलर रेडिएशन दैट पासेस इज थ्रू स्पेस टू रीच द टॉप ऑफ अर्थ। ठीक, एक बट नॉट ऑल रीचेज द अर्थ सर्फेस। ठीक, सब कुछ आता, तो ये सब कुछ हम लोग ने इंसुलेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दैट आप लोग मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स, एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स अ पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। द अर्थ स्कैटर्स, अब जो अर्थ स्कैटर कर रही है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एटमॉस्फेयर तो करता है, हमें पता है कि ये काफ़ी पार्ट ऑफ जो सोलर रेडिएशन सन से आती है वो उससे एटमॉस्फेयर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है या फिर स्कैटर कर देता है या कुछ भी। ठीक, अर्थ क्या करता है, स्कैटर्स, एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट्स द सोलर रेडिएशन दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक,
अब जो फाइनली एटमॉस्फेयर है ये फिर से क्या करता है, स्कैटर करता है और रिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑफ दिस अर्थ सरफेस बैक टुवर्ड्स द सेंसर। ठीक, सेंसर की तरफ कौन करता है, एटमॉस्फेयर करता है स्कैटर, ठीक, जो अर्थ से आ रही होती है। तो ये हम लोग का एक कंसेप्ट था रेडिएशन ऑफ एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक, स्कैटरिंग में दो तरीके की होती है, रेले एंड माई स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। रेले स्कैटरिंग में क्या फॉर्मूला होता है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ई फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा या फिर फोर्थ पावर ऑफ वेव लेंथ। ठीक, उसमें क्या होता है कि अगर शॉर्ट वेव है तो उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, लॉन्ग वेव है तो उनकी स्कैटरिंग कम होगी। ठीक, तो स्कैटरिंग के बारे में कोई इतना ज़्यादा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। स्कैटरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच स्मॉल पार्टिकल सस्पेंड इन अ मीडियम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, डिफ्यूज अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ EMR विथ अर्थ सरफेस। ठीक, EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यहाँ पर बात हो रही है। अर्थ सरफेस पे क्या होता है, जो 51% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो क्या है कि वही आ पाता है। ठीक, और बाकी सब तो पहले ही एटमॉस्फेयर से ही बाहर हो जाता है। ठीक, इसमें से भी जो 4% है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में। 47% जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है ये। ठीक, और यही क्या होता है, रेडिएट होता है इन फॉर्म ऑफ थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक, और भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। बेसिकली हम लोग अल्बीडो को देख लेते हैं। अल्बीडो क्या होता है कि ये कौन सा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस कितना रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक, जैसे किसी का अल्बीडो 30 है, यानी कि ये इसमें अगर 100 एनर्जी आ रही है तो ये 30 को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ये इसका एल्बीडो होता है। ठीक, द एल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, और इज इट्स रिफ्लेक्टेंस एग्रीगेटेड ओवर अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एग्जांपल ओवर विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पाँचवें, छठे और सात जो एंड तक के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। पाँचवा क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स। ठीक, सबसे पहले क्या था, हम लोग ने देख लिया था उस जो प्रीवियस फिगर था हम लोग ना जो स्टार्टिंग में देखा था, उसमें क्या था कि एक सोर्स है, उसने एनर्जी भेजी, एनर्जी को रिसीव किया किसने, टेरेन पे या अर्थ पे ऑब्जेक्ट ने। ठीक, फिर उसने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया, सेंसर्स ने उसे क्या कर लिया, एनालाइज किया। ठीक, सेंसर्स ने फिर जो इन्फॉर्मेशन भेजी तो उसी में फिफ्थ पार्ट था रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स। तो उसको हम लोग देख लेते थे। आफ्टर एंड द एनर्जी हैज़ बीन स्कैटर्ड और एमिटेड थ्रू द टारगेट वी रिक्वायर अ सेंसर टू कलेक्ट। ठीक, सेंसर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक, एंड रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेंसर्स आर डिवाइसेस मेड टू मेजर फोटॉन्स। फोटॉन्स हम लोग ने आगे पीछे देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है उनकी और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब दो तरीके के सेंसर्स होते हैं, हम लोग ने एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स की पहले बात कर ली थी। ठीक, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक, अब क्या होगा, जब उसने कलेक्ट कर लिया डेटा, अब वो क्या कहाँ ट्रांसमिट करेगा, जो भी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक, द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आता है वो। ठीक, टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक, अब यहाँ पर जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे कि यार ये चीज़ दिख रही है, ये सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें होती है, क्या थ्योरी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। फिर जब हमें एक थ्योरी मिल जाएगी या फिर एक कोई चीज़ हमने डिस्कवर कर ली कि यार यहाँ पर तो ये चीज़ सैटेलाइट में दिख रही है, तो ये तो एक तरीके की न्यू डिस्कवरी होगी या कुछ भी हो गया, न्यू अचीवमेंट, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। हमारी जो नॉलेज है किस किस चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं उसको अप्लाई, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज़ में हम लोग पता चल जाता है कि यार यहाँ की जियोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फॉर्म लैंड फॉर्म्स है, या पॉलिसी अगर हमें कोई बनानी है। ठीक, और असिस्ट पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग कर सकते हैं, यानी ये था एप्लीकेशन। ठीक, तो हम लोग ने स्टार्ट से देखा सोर्स होता है, फिर कैसे जो लाइट या जो भी एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है उसके से रेडिएशन होकर के। इसके लिए एक बार और फिर से हम लोग फर्स्ट वाला जो हमारा फिगर था उसको रेफ़र कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाला जो फिगर है इसमें हम लोग ने यहाँ पर डील किया था कि ये एक सोर्स है, सन जो है सोर्स है। यहाँ पर क्या होता है आपका
यहाँ पर रेडिएशन हुआ, फिर यहाँ से क्या हुई कि इसने कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, आपका सेंसर या जो भी सैटेलाइट है उसने स्पेस स्टेशन कह रहा हूँ, स्टेशन जो भी है आपका जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहाँ पर भेजा गया, ठीक। या फिर यहाँ पर भी ये देखिए इस सैटेलाइट से भी आ रहा है, ठीक। एक और इसके बाद इसने क्या किया, हम लोग ने इसकी थ्योरी बनाई या फिर कोई न्यू डिस्कवरी कर ली या फिर इसका जो एनालिसिस बेसिकली इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किया, उसके बाद इसका हम लोग ने कहीं पर एप्लीकेशन कर लिया। तो ये था हम लोग का पूरा रिमोट सेंसिंग का जो बेसिक प्रोसेस है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, और ये फिगर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके जो ऑनलाइन नोट्स है वो आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। थैंक यू।